नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। ये बताएंगे कि शरीर की बनावट का आपके भाग्य से, आपके स्वभाव से क्या संबंध है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। घर में ऐसे पौधे बिल्कुल न लगाएं जिसमें फल भी ना होता हो और फूल भी ना होता हो, नहीं तो संतान के मामलों में बाधा आ सकती है, संतान उत्पन्न होने में भी और संतान की उन्नति में भी। सबसे पहले जानते हैं पैर के अंगूठे के बारे में। किसी व्यक्ति के पैर का जो अंगूठा होता है वो व्यक्ति के प्रभाव और उसकी आध्यात्मिक रुचि को दर्शाता है। पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो और लंबा हो तो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है और धर्म कर्म वाला होता है। अगर पैर के अंगूठे से ठीक बगल वाली उंगली ज्यादा लंबी हो तो व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली होता है, अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा छोटा हो तो व्यक्ति केवल धन की चिंता करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता है। तो पैर का अंगूठा कुल मिलाकर आपके स्वभाव के बारे में, आपके धर्म कर्म के बारे में और आपके प्रभाव के बारे में बताता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, व्यवसाय में उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं हाथ की अंगुलियों के बारे में। देखिए, हाथ की अंगुलियां अगर लंबी हों और पतली हों तो व्यक्ति आर्टिस्टिकल होता है, कलात्मक होता है, सरल होता है, ज्यादा पेंच में नहीं पड़ता। अंगुलियां अगर मोटी हों और सख्त हों तो व्यक्ति को जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी कठोर होती है। अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हों तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति तो बहुत होती है, लेकिन सेहत को लेकर के काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंगुलियां अगर गांठदार हों, यानी बीच के जो ज्वाइंट्स हों वो अलग से उभरे हुए हों, तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है, केवल धन की फिराक में लगा रहता है। अब जानते हैं आपके कान के बारे में। कानों का बड़ा होना लंबी आयु का संकेत देता है, लंबी उम्र के बारे में बताता है। कान पर बाल होने से व्यक्ति काफी छोटे स्तर से काफी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है और लंबी आयु तक जीता है। कान की जो लौ है अगर ये लंबी हो तो व्यक्ति काफी प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग रिश्तों को समझते भी हैं और निभाते भी हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में परिवर्तन होगा, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%।
सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, सर्दी जुकाम से बचाव करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, खर्चे बढ़े रहेंगे। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं नाखूनों के बारे में। हाथ के नाखून अगर लंबे हों और सुंदर हों तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। नाखून अगर टेढ़े मेढ़े हों तो व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। नाखूनों पर अक्सर देखेंगे कि अर्धचंद्र बना होता है। अगर नाखूनों पर अर्धचंद्र बना हुआ बड़ा हो तो व्यक्ति की रोगों से रक्षा होती है। अगर नाखूनों पर अर्धचंद्र न हो तो व्यक्ति बीमारी लंबे समय तक झेलता है। नाखूनों पर अगर सफेद निशान या सफेद बिंदु बन गए हों तो ये किसी रोग की सूचना देते हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं, ये इस बात की सूचना है। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है इस समय, कोई बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। इस समय यात्रा हो सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, नौकरी में नया अवसर प्राप्त होगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं भौं के बारे में, जिसको कहते हैं आईब्रो। भौं अगर गाढ़ी हो तो व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है। अगर दोनों भौं आपस में सट गई हों तो व्यक्ति काफी क्रोधी होता है। ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है। अगर भौं कटी फटी हो तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा काफी ज्यादा परेशान करती है। अगर भौं नीचे की ओर झुक रही है तो व्यक्ति का झुकाव वैराग्य की तरफ हो जाता है। ऐसे लोग कभी कभी घर द्वार सब कुछ त्याग करके ईश्वर के रास्ते पर चलने लगते हैं। अब जानते हैं हाथ और पैरों के बाल के बारे में। देखिए, पुरुषों के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। महिलाओं के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता। ऐसी महिलाओं को जीवन में विवाह के मामले में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा देखा गया है। अगर पुरुष सरल और अच्छे स्वभाव का हो, आपके मन में धीरे धीरे करुणा पैदा होने लगे, धीरे धीरे आपका स्वभाव अच्छा होने लगे, तो हाथ, पैर और सीने पर घने बाल आने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को मन की चिंताएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको बालों के गिरने की समस्या होने लगती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, तनाव कम होता जाएगा, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, संपत्ति का सुख मिलेगा, पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि,
धन का नुकसान हो सकता है। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने शरीर के लक्षणों पर बात की और सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से समझा कि शरीर के अलग अलग लक्षणों का प्रभाव क्या होता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई रिश्ता टूट रहा हो और आप टूटते रिश्ते को बचाना चाहते हो तो क्या करेंगे? घर में शिव जी और पार्वती जी का चित्र या उनकी मूर्ति जिसमें शिव जी हो और पार्वती जी दोनों हो, इसकी स्थापना करें। रोज शाम ने उनके सामने घी का दीपक जलाएं, रोज सुबह के समय, और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह जप करें। खासतौर से टूटते हुए वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए यह उपाय बहुत कारगर होता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।